कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो यहाँ से हमारी जन्माष्टमी की शुरुआत हो गई थी। तो कान्हा जी को अच्छे से स्नान ध्यान करा के, श्रृंगार करा के, भोग पवा के हमने उनको आराम से मंदिर में बिठा दिया था। और उसके बाद हमने उनकी कुछ डेकोरेशन करी। तो इस तरीके से मैंने डेकोरेशन करी थी और ये सब मैंने खुद से किया है, DIY जो बोलते हैं आजकल, उससे किया है। तो ये जो पीछे सर्कल देख रहे हो आपको, ये मैंने हुला हू से बनाया था। तो किस तरीके से बनाया था, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो वो भी मैं आप लोगों को दे दूंगी। और इस तरीके से मैंने डेकोरेशन करी थी। हर एक चीज़ मैं बहुत अच्छे से करना चाहती थी क्योंकि इस बार हमारे घर की पहली जन्माष्टमी थी। इससे पहले हम रेंट के घर में ही हमेशा पिछले 8 सालों से जन्माष्टमी मना रहे थे, जब से कान्हा जी हमारे साथ आए थे। तो इस बार हमने बहुत मन से, बहुत अच्छे से जन्माष्टमी सेलिब्रेट करी थी। तो इस तरीके से ये देखिए मेरी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था ना अपने जन्माष्टमी शॉपिंग व्लॉग में भी, बिल्कुल ऐसे दूल्हा दुल्हन वाली जो इनकी फील आ रही है ना, बहुत ही अच्छी लग रही है। और अगर आपको भी मेरे कान्हा जी और राधा रानी अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट्स ज़रूर करिएगा और साथ में राधे राधे भी ज़रूर लिखिएगा, जिससे कि हमें भी तो पता चले कि कौन हमें कहाँ से देख रहा है। तो इस तरीके से मैंने उनका जन्माष्टमी श्रृंगार किया था। साथ में मैंने झूला सजाया था। झूला अभी अनकम्प्लीट है, आपको इसमें चेंजेस दिखते रहेंगे क्योंकि मैं इसको कभी कुछ कर रही थी, कभी कुछ कर रही थी। तो इस तरीके से हमने डेकोरेशन करी थी। और आप लोग जन्माष्टमी कैसे मना रहे हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, कैसे मनाई है, क्योंकि जब ये व्लॉग जाएगा तब तक जन्माष्टमी हो जाएगी। और मेरे लड्डू का श्रृंगार, और बहुत सारे लोग कमेंट में कह रहे थे कि आप अपने कान्हा जी भी दिखाइए कि कान्हा जी कैसे दिखते हैं। तो लो, मैं आपको क्लोजली दिखा रही हूँ कि ये मेरी श्री जी हैं, मेरी लाडली जी हैं, मेरी लाडली सरकार है और वो मेरे कान्हा जी हैं। तो देख लीजिए ऐसे दिखते हैं मेरे कान्हा जी और राधा रानी। और आप में से बहुत लोगों ने ड्रेस का लिंक मांगा था, बालों का लिंक मांगा था, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हेयर्स का और इस ड्रेस का। और सब मैंने मार्केट से लिया था। तो मैं आपको स्पेसिफिकली बता सकती हूँ कि मैं गुड़गांव से हूँ, तो मैंने यहाँ से शॉपिंग करी थी। सब के क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे यहाँ पर। और अब मैं यहाँ पर डेकोरेशन करती हूँ। तो ये देखिए मैं अभी भी झूले में कुछ ना कुछ चेंजेस कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने इसकी गेंदे की माला भी बनवाई थी और चारों तरफ पे लपेटी भी थी, पर वो मुझे पसंद नहीं आई तो मैंने उतार दी थी बाद में। और बाहर का जो मौसम था ना वो बहुत अच्छा हो गया था, तो वो भी मैं इसमें क्लिप डाल रही हूँ। और मैं ज़्यादा अच्छे से शूट नहीं कर पाती जब भी जन्माष्टमी होती है। ये भी मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे थोड़ा थोड़ा सा शूट करके दिया है, वही मैं आपको दिखा रही हूँ क्योंकि उस दिन बहुत काम होते हैं, प्रसाद बनाना और सब कुछ भी। तो दोपहर के भोग की तैयारी भी हमने कर ली है। भोग में आज हम लोगों ने बनाई है पूड़ी। पहले मैं दिखा रही हूँ आपको आलू की कचौरी, दही आलू की सब्जी, खीर, रायता, पूड़ी। और ये मेरा भोग था जो मैं बनाती हूँ हर साल उनके लिए। मतलब ये तो मुझे बनाना ही बनाना है, इसका भोग मैं लगाती हूँ। और इस बार और हर एक चीज़ मैं उनको प्यार से खिला रही हूँ, बहुत मन से बनाती हूँ और बहुत प्यार से खिलाती हूँ। और आप लोग भी, सब लोग भी अपने कान्हा जी को कुछ ना कुछ खिलाते होंगे। तो इस बार फर्स्ट टाइम मैंने उनको 56 भोग लगाए थे। और ये मैं 56 प्रकार की मिठाई मंगा कर मैं उनको भोग लगा रही हूँ। और अगर अगले साल कान्हा जी ने बल दिया तो हम 56 प्रकार के भोग उनको लगाएंगे खुद से बना के। तो चलिए आज का भोग तो हम लगा देते हैं। तो वो प्रसाद उन्होंने पा लिया था, उसके बाद हमने उनको 56 भोग का प्रसाद लगाया। और ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, मैंने आज तक कभी इन 8 सालों में उनके लिए कभी 56 भोग नहीं बनाए। पर इस बार मेरा मन था और कुछ तबीयत भी ठीक नहीं है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया ही था, मुझे कोल्ड और फीवर भी है, तो मेरी हिम्मत नहीं थी। पर हाँ, मैं उनके लिए करना चाहती थी तो मैंने किया है। नेक्स्ट ईयर हम कान्हा जी, हम आपके लिए खुद से 56 भोग बनाएंगे। तो सब लोगों ने उन्हें भोग लगाया। मेरा बेटा सुबह से कान्हा जी बनकर घूम रहा था, तो वो कह रहा है सबसे पहले मैं ही लगाऊंगा। तो बस मम्मी पापा, मेरी सिस्टर इन लोग, और इस बार हमारे घर में सब ने कृष्ण जन्माष्टमी का फास्ट रखा था। हर साल मैं रखती थी, इस बार सबने रखा था। यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मैं फास्ट नहीं रखूंगा, तो वो सुबह भी कुछ खा के नहीं गए थे और ऑफिस में भी उन्होंने फ्रूट जूस ऐसे ही खाया था। तो ऑटोमेटिकली उनका भी फास्ट कान्हा जी ने करवा दिया। तो हमारे घर में ऑलमोस्ट सभी का फास्ट था। और अब मैं आपको झूले का क्लोज लुक दिखा रही हूँ। तो मैंने सब कुछ उतार दिया था, पीछे इस तरीके से फूल लगाए थे। और ये लो, हमारे कान्हा जी अब झूला झूल रहे हैं। तो भोजन उनको भोग पवाने के बाद मैंने उन्हें झूले पे बिठाया, झूला झुलाया, क्योंकि आज सुबह से भी नहीं झुलाया था। तो बस थोड़ा सा हम उनको झूला झुलाएंगे और उसके बाद उनको फिर से रेस्ट कराएंगे। और
मतलब मैं आपको ये नहीं बता सकती कि जो मेरे कान्हा जी जैसे लग रहे हो ना हर जन्माष्टमी पर, मतलब आप कभी भी देख लेना, आपके साथ भी होता होगा कि हम उनको रोज़ रेडी करते हैं, रोज़ उनका हम श्रृंगार करते हैं, पर जो जन्माष्टमी पे उनका श्रृंगार होता है ना वो बहुत खूबसूरत होता है, नज़रें ही नहीं हटती हैं। और मेरे को तो, मैं आपको ये बोलूँगी, कल से मेरा दिमाग इतना हो रहा है, मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ, उन्हीं को देख रही हूँ, मतलब मेरी ही नज़र उनको लग जाएगी। पर मैंने उनको काला टीका भी लगा दिया था। तो बस उसके बाद मैं शाम के प्रसाद की तैयारी कर रही हूँ, जो हमें भोग लगाना है। तो ये मैंने बर्फ़ी सेट करके रखी है उनके लिए, और धनिया का प्रसाद मैंने बना लिया था। जैसा कि मैंने आपको बताया मैं वीडियो नहीं ले पाई। तो ये हमारी हाउस हेल्प आंटी, तो वो भी झूला झुला रही थी, कह रही मैं भी झुला लूँ, मेरी भी वीडियो बनाओ। तो बस राधे राधे आप सभी को। तो सुबह से अब टाइम मिला है मुझे आप लोगों से थोड़ी सी बातें करने के लिए। तो आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। आज सुबह से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत सारे भोग बनाने में, प्रसाद बनाने में और इनको रेडी करने में, और कुछ डेकोरेशन, जैसे कि आपको बैकग्राउंड में भी दिख रहा होगा। तो ये सब हम लोगों ने डेकोरेशन की थी, और अब थोड़ा सा टाइम मिला है खुद के लिए रेडी होकर कान्हा जी के साथ थोड़ी सी फ़ोटोज़ ली हैं। और तो मुझे लगा आप लोगों के साथ भी थोड़ी सी बातचीत कर लेनी चाहिए। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने मंदिर है, मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोज़ में बताया। तो वहाँ पर दही हांडी का प्रोग्राम होने वाला है। तो बस अब उसी के लिए हम रेडी हुए हैं और हम सब जाएंगे। और आपने मेरे कान्हा जी और राधा रानी से तो मिल ही लिए होंगे, तो मैं भी मिलवा देती हूँ आपको। तो इस तरीके से रेडी हुए हैं, और ये बैकड्रॉप वगैरह मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है, और साथ में हम लोगों ने झूला लगाया। एक बार झूले में मैंने उनको झुला दिया था भोग के बाद, पर अब हम उनको रात को 12 बजे अब इस टाइम पे भोग लगा के उनको अच्छे से सुला देंगे, और फिर 12 बजे उठाएंगे और स्नान करके उनका अभिषेक करेंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर, और वहाँ जो भी होता है वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइस, मंदिर जाने से पहले इस तरीके से सभी बोलते हैं कि खीरे में कान्हा जी को इस तरीके से रात को सुलाकर उनका गर्भगृह बनाकर हमको उनका मतलब जन्म करना चाहिए। तो मैंने कभी नहीं किया, हमेशा मैं उनको वैसे ही सुला देती थी और उठा देती थी। पर ये खीरे में मैंने उन्हें पहली बार रखा है, क्योंकि सभी बोलते हैं कि करना चाहिए, पर मुझे नहीं पता था, मैंने फर्स्ट टाइम किया है। और कान्हा जी की इच्छा भी होगी शायद, तभी मन में ये भाव आया है। तो मैंने भी इस बार इस तरीके से किया था और उन्हें अच्छे से सुला दिया था। और राधा रानी को मैंने उनके बिस्तर पर आराम से सुला दिया था, क्योंकि सुबह से वो भी थक गई होंगी हैवी से कपड़े पहनकर। सो उसके बाद हम लोग मंदिर चले गए। मंदिर जाने के बाद मेरे व्यू ने झूला झूला, और भी राधा कृष्ण जो बने हुए थे उनके साथ वहाँ पर। ये हमारे घर के बिल्कुल साथ का ही मंदिर है। यहाँ पे इस तरीके से डेकोरेशन करी हुई थी, और दही हांडी का प्रोग्राम था वहाँ पर। तो सब लोग वही कर रहे हैं। यहाँ पर था कि भाई 10 रुपये की एंट्री कर सबसे मटकी फुड़वाई जा रही थी। पहले दही हांडी नहीं हो रही थी, उससे पहले आइस पर ऐसे कॉटन और पट्टी बांधकर सब लोग अपना अपना लक आजमा रहे थे, क्योंकि मतलब था कि 10 रुपये की टिकट पे आपको ये करना और 500 रुपये का इनाम मिलेगा। तो सामने आपको दिख रहा होगा, बहुत ही ऐसे ऊंची हाइट पर नहीं थी, छोटी हाइट पर ही थी। तो ये पंचमुखी बालाजी हैं, इनको भी आप जय बजरंगबली लिख सकते हैं। सो यहाँ पर जो हो रहा है बेसिकली वो मैं आपको दिखा रही हूँ। सो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से पट्टी बांधने, पहले आंखों पे कॉटन लगा रहे थे, पट्टी बांधकर घुमा देते थे और कहते थे जाओ फोड़ो जाके, पर ऐसे फोड़ना मुश्किल है। तो भी देखना, कोई दीवार में मार रहा है, कोई कहीं मार रहा है, और कोई बिल्कुल ऐसे क्लोज पर आकर बिल्कुल ऐसे छूट जा रहा था। सो इस तरीके से पहले 5-10 मिनट बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया था, पर किसी से भी नहीं हुआ था। फिर एट लास्ट में वो खुद ही इंस्ट्रक्शंस दे के करवाने लग गए, और किसी को बुरा ना लगे इसलिए। तो ये देखिए इस तरीके से हो रहा था। फिर प्रॉपर दही हांडी का प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। 2 टीम्स थी जिनको चढ़कर हांडी फोड़नी थी। तो हांडी की जो हाइट वगैरह है वो भी उन लोगों ने बढ़ा दी थी। तो इस तरीके से आप देख ही रहे होगे किस तरीके से इधर उधर लोग मार रहे हैं। तो यहाँ पर वो बेसिकली दही डाल रहे हैं हांडी के अंदर, और हांडी की जो हाइट है उसको बढ़ा रहे हैं। और जो भी वहाँ पर टीम्स थी, एक टीम में 15 लोग थे, एक टीम में 10 लोग थे। तो मैंने इसमें सिर्फ आपको एक टीम का ही दिखाया, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था, तो इसीलिए मैं आपको वो दिखा रही हूँ। सो ये देखिए इस तरीके से वहाँ पर दही हांडी हुई थी और ढोल बज रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है, क्योंकि यहीं पर ही हुआ है। आज तक हम मतलब इतने साल से गुड़गांव में थे, कहीं नहीं होता। प्रेम मंदिर यहाँ पर बहुत अच्छा सजा होता है, जो भी गुड़गांव से होगी उनको पता होगा। तो हम लोगों ने भी जाना था, पर रात को मेरे हस्बैंड बहुत लेट घर आए, 11 बजे तो वो आए ही थे। जब मैं नीचे यहाँ गई थी तब वो आए थे, तो इसलिए हम जा ही नहीं पाए। तो फिर उतना ज़्यादा थक भी जाते हैं हम सुबह से सब कुछ करते करते। ऊपर से मेरा फास्ट भी था, मैं ये फास्ट में भी कुछ भी नहीं खाती, सजल रखती हूँ, मतलब सिर्फ पानी पी के रखती हूँ, क्योंकि देखेंगे निर्जला भी रखा नहीं जा रहा है। तो मैंने सिर्फ पानी पे थी, मैंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं था।
तो मतलब बॉडी में बिल्कुल एनर्जी भी नहीं बची थी, पर कान्हा जी का बर्थडे था तो उत्साह तो पूरा ही था। सो इस तरीके से यहाँ पर दही हांडी हुई, उन्होंने हांडी फोड़ी और फिर उनको शायद 500 रुपये पर पर्सन मिला होगा इनाम के तौर पे, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, पर वहाँ पर यही डिस्कशन हो रही थी। सो इस तरीके से हांडी फोड़ी गई। उसके बाद मंदिर में बहुत सारे भजन हुए, बहुत ज़्यादा मतलब एक अच्छा सा माहौल हो गया था। सो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पर 11:45 का टाइम हो रहा है और इतनी तेज़ आंधी तूफान हमारी तुलसी जी भी किस तरीके से हो रही है, मतलब वैसी वाली बारिश आई थी जैसे उस टाइम पे जब कान्हा जी का जन्म होने वाला था, जिस तरीके का तूफान आ रहा था ना, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था। मैं नहाने जा ही रही थी कि मैं देख रही हूँ इतनी तेज़ आंधी आ रही है, तो मैं फटाफट नहाने के लिए गई। उसके बाद हमने यहाँ पर अभिषेक स्टार्ट किया, तो मैंने कान्हा जी को बिठा दिया एक परात में। हम यहाँ पर राधा रानी का अभिषेक नहीं करेंगे क्योंकि एक तो बारिश की वजह से ठंडा मौसम हो गया है, तो उनको नहीं स्नान करवा रही मैं, अब सिर्फ कान्हा जी को करा रही हूँ। तो उनके गले में हमने ड्राई फ्रूट डाला, ड्राई फ्रूट डाल के पहले हमने पानी से स्नान कराया, फिर हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे, अब हम दही से स्नान करा रहे हैं, शहद से स्नान कराऊंगी मैं उसके बाद। मतलब हमने एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से किया, मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ। सो उसके बाद मैंने उन्हें घी से स्नान करवाया। ये बूरा चीनी का पानी है, मैं सीधा ऐसे खांड नहीं डालती हूँ क्योंकि उनके शरीर पर लग भी सकती है, तो मैं इसलिए पानी में घोल लेती हूँ और फिर डालती हूँ। ऊपर से हम घी डाल रहे हैं, घी डाल के हम अच्छे से अभिषेक करेंगे। तो ये चरणामृत मैंने अलग रख लिया है और उसके बाद इस तरीके से मैं उन्हें शस्त्र धारा का स्नान करवा रही हूँ, जिससे कि 5 फल रखकर हमने ऊपर से नारियल पानी से उनका ये स्नान कराया है। अब मैं नॉर्मल प्लेन वाटर में उनको रखा है और अब मैं उनको फूलों से उनका जो स्नान है वो करवा रही हूँ। यहाँ पर 5 तरीके के फूल हम यूज़ करते हैं, पर मुझे अवेलेबल नहीं मिले थे, तो मैंने एक ही तरीके के करे क्योंकि मैंने सोचा था मैं अपने गार्डन में से तोड़ लूँगी, लेकिन मैं भूल गई थी, फिर रात हो गई थी, तो मैंने सिर्फ मंदिर में भी नंदोत्सव मनाया जा रहा है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सो यहाँ पर कान्हा जी का प्रकट मनाया जा रहा है, सब लोग खूब नाच रहे हैं, ढोल बज रहा है। तो अब जब तक आप ये देखिए तब तक मैं अपने कान्हा जी को रेडी कर रही थी, तो वो वाली क्लिप मैंने नहीं ली है। सो यहाँ पर मैंने क्लिप ली है, यहाँ मेरे हस्बैंड गए हुए थे और घर पे मैं उनका अभिषेक कर रही थी, तो मैंने ये वाली क्लिप भी इसमें ऐड करी है।
भागदौड़ में बचें। एक दूसरे के गिरोगे, दर्शन नहीं होंगे, एक काम करो। इसलिए तो गाइस मैंने मेरे कान्हा जी को रात के समय बिल्कुल लाइट सी पोशाक धारण करवाई थी। मलमल का नाइट सूट मैं उन्हें पहनाती हूँ, वही पहनाया था जो नया था, वो उनको धारण कराया। साथ में प्रसाद दिया। प्रसाद में मैंने बनाई थी जो बर्फ़ी मैंने बनाई थी, वो धनिए का प्रसाद, फ्रूट, माखन मिश्री और कुछ टॉफ़ीज़ थी। फिर हमने आरती करी भोग पवाने के बाद, और फिर बहुत अच्छे से सब लोगों ने मिलकर उनको झूला झुलाया, और जो उनके लिए मैंने चांदी का जो भी उनकी बल से मैं लेकर आ पाई थी वो सब पहनाया। बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर लग रहे थे वो धारण करके। और इसी तरीके से हमने अपनी जन्माष्टमी मनाई। आप लोगों ने कैसे बनाई वो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद हम लोग सब बैठ गए, सब लोगों ने अपने व्रत का पारण किया। चरणामृत से उनका जो हमने अभिषेक किया था उससे सब लोगों ने फास्ट खोला, और इस तरीके से बैठ के उन्हें फिर से झूला झुलाया। हमारी लाडो उधर सिंहासन पे बैठी हैं। अब है नेक्स्ट डे, आज है नंद उत्सव। तो इस तरीके से मेरे कान्हा जी राधा रानी को मैंने सुबह रेडी किया था, भोग पवाया था, आरती करी थी, तो वो वाले दर्शन भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो आप जो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरे राधा रानी और कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। और आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। हरे कृष्णा, राधे राधे।